ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान एक सत्संग मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित मुंडक सुधा से प्रवचन नंबर 26 मंत्र नंबर 10 लेते हैं भगवान। ब्रह्म ज्ञान की महिमा पार्ट 1 और एपिसोड नंबर 3 लेते हैं। स्वामी जी बताते हैं कि एक बार हम लोग मैसूर के चित्रशाला में गए। मैसूर नरेश ने बड़ी बढ़िया चित्रशाला बनवा रखी थी। एक तस्वीर देखो और हंसते हंसते लोटपोट हो जाओ, हास्य रस का। एक तस्वीर देखो करुण रस का, रोने लग जाओ, आंखों में आंसू आ जाए। एक तस्वीर देखो श्रृंगार रस की, ललित भाव मन में आ जाए। तो यह क्या है? जैसे हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार की तस्वीरें देखते हैं और जब निकले चित्रशाला में से तब क्या बोले? मज़ा आ गया, क्या सुंदर चित्रशाला है। इसी प्रकार यह जो हमारा जीवन है यह भी एक चित्रशाला है। इसमें कभी करुण रस आता है, कभी अद्भुत रस आता है, कभी हास्य रस आता है, कभी रोद रस भयानक आता है, कभी विभत्स आता है, कभी श्रृंगार रस आता है, तो कभी शांत रस आता है। यह मज़ा है इसका। तो विशुद्ध सतत्व पुरुष का अर्थ यह है कि वह सत्ता को पहचान गया, इसका क्लेश क्षीण हो गया, वह तो सब में मजा लेता है। एक दिन की बात आपको सुना मैं। हम लोग प्रेम कुटी से कहीं आ रहे थे या जा रहे थे। स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज मोटर में बैठे थे। क्या हुआ कि बगल से एक मोटर निकली, बरसात का दिन। अब एक मोटर की पहचान में वह पानी उछला, एक मोटर की पहिया में वह पानी उछला और मुंह में पड़ गया। वह सड़क का पानी स्वामी प्रेमपुरी जी के मुंह में भर गया तो बोले कि आज तो मोटर का चरणामृत मिल गया। अब दूसरा कोई संसारी आदमी हो तो क्या करेगा? या तो अपनी मोटर को आगे बढ़ाकर उस पर भी पानी डालेगा। कभी कभी देखते हैं ड्राइवर लोग कहते हैं उसने हमारे ऊपर पानी डाला तो हम भी डालेंगे, उसके आगे निकाल लेंगे। और या कभी जाकर उससे लड़ाई करते हैं कि यह तुमने क्या किया। और जब उन्होंने चरणामृत शब्द का उच्चारण किया तो महाराज हंसी आ गई। हम लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। तो विशुद्ध सत्तत्व कामयते यह अंश कामान। जीवन का रस लेने की एक प्रक्रिया होती है और वह ज्ञान से सीखी जाती है। ज्ञानी पुरुष जो भोगता है, ज्ञानिना चरितुम यत् शक्यम सम्रज्ञ आज आदि लौकिकम। ज्ञानी पुरुष चाहे तो राज्य चलावे। क्या कृष्ण ज्ञानी नहीं थे? क्या राम ज्ञानी नहीं थे? क्या अशुपति ज्ञानी नहीं थे? क्या जनक ज्ञानी नहीं थे? ज्ञानी का मतलब यह नहीं होता कि वह घर छोड़कर चला जाए। बोले ज्ञानी हो गए तो अब गांव में रहने का तुमको अधिकार नहीं रहा, जाओ अब जंगल में जाओ। अब ज्ञानी हो गए तो पूरी खाने का तुमको अधिकार नहीं रहा, अब तो सिर्फ बाजरे की रोटी खाना। यह कोई बात है? इसलिए विशुद्ध सतत्व कामयते यह अंश कामान। शुद्धांतकरण पुरुष जो चाहता है, भोग चाहे तो भोग मिले, लोक चाहे तो लोक मिले, जो जो चाहे सो आ जाए। एक दिन की बात है, हम एक महात्मा के पास गए। दूसरी बार गए थे उनके पास। एक बार पहले कहीं मिले थे तो उस बार तो महाराज बहुत परेशान करके मिले। 5-6 मील उनके पीछे पीछे हम लोग घूमते रहे। जहाँ जाएं मालूम हो अब आगे जाएंगे। अंत में नाव पर चढ़कर वे उस पार चले गए महाराज। हम लोगों ने भी छोटी नाव की और उनका पीछा किया। वे बड़ी नाव पर थे। उस पार जाकर पकड़ा तो थोड़ी देर मिलकर बैठकर चले आए। फिर दूसरी बार जब उनके पास गए, 14 मील दूर थी हमारे गांव से वह जगह, और खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं था। माघ का महीना था। हमारे मन में आया कि अगर आम मिल जाए तो रोटी चावल तो हम किसी की खा ही नहीं सकते थे। अपने यहाँ ऐसा ही रिवाज था, इसलिए सोचे आम मिलते तो खाते। अब माघ का महीना और एकदम देहात बनारस, वहाँ से 12-13 मील आम कहाँ से मिले? तो मन में ही आया। थोड़ी देर के बाद देखा कि एक आदमी टोकरी में आम लिए हुए आ गया। तो महात्मा जी को भेंट किया उसने। अब महात्मा जी गए कुटिया में, चाकू निकाल कर ले आए और तराश तराश कर हमको देने लगे।
हम खाने लगे। वे हंसने लगे, फिर बोले, गुरु, आम खाने के लिए आते हो कि सत्संग के लिए आते हो? यह कहो कि उनका संकल्प नहीं हुआ। उनके पास बैठकर हमारे मन में संकल्प हुआ। वे तो कल्पवृक्ष थे। उनके नीचे बैठकर हमने संकल्प किया, पूरा हो गया। यह उनकी उपस्थिति का महात्म्य था, अथवा यूं कहो कि वे हमारे मन की बात जान गए। उन्होंने संकल्प किया, या तो उनका संकल्प सिद्ध हुआ या तो मेरा संकल्प सिद्ध हुआ। लेकिन बिना संकल्प सिद्धि के उस समय आम मिल नहीं सकता था। माघ का महीना, बनारस से 12-13 मील दूर, और 30-35 वर्ष पहले स्टोर में रखने वाली प्रथा नहीं थी। बनारस में एयर कंडीशन नहीं था कि माघ में आम रखा हुआ हो। बहुत बढ़िया, हापुस खाए। तो यह क्या है? यह सिद्धि है। तन तन लोकन जयते तय अंश कामान। आत्मज्ञानी पुरुष अनंत कोटि ब्रह्मांड का सृष्टा है। वाह भगवान वाह! आत्मज्ञानी पुरुष अनंत कोटि ब्रह्मांड का सृष्टा है। वह ब्रह्मा विष्णु महेश को बुला सकता है, बना सकता है और दिखा सकता है, और वह लोक और भोग जीत सकता है। इसलिए तस्माद आत्म अज्ञ हर्षयेद भूति कामो। अब लो महाराज कहते हैं, भूति काम, जो विभूति चाहता हो सकाम होवे। यदि कोई काम वाला पुरुष होवे तो आत्मज्ञान से विशुद्धांतकरण हुए विशुद्ध सत्तत्व महापुरुष की पूजा करे। अब देखो पूजा कैसे करे। देखो, शंकराचार्य जी भगवान का वचन पढ़ देता हूं। अर्चयेत पूजयेत पाद प्रक्ष आनंद सुसुरवा। नमस्कार आदि भीर्भूति कामो विभूतिम अच्छु। उसका पांव धोए, उसकी सेवा करे, उसको नमस्कार करे आदि शब्द भी इसमें पड़ा हुआ है। माने ठन पान नहीं, भोजन भी करावे। यह 8 आने की माला होगी, 2 आने का चंदन होगा, 2 पैसे का चावल भी होगा, और दंडवती लंबी होगी। लेकिन महाराज को कुछ खाने को भी मिले, वह पूजा नहीं। रुपए पैसे खर्च हो जाएंगे दिखावे में। भूति काम, जो अपना कल्याण चाहे, विभूति की इच्छा होवे, संसार का वैभव चाहते हो, और यदि अंतःकरण को शुद्ध करना चाहते हो तो ज्ञानी पुरुष की सेवा करनी चाहिए। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। कल का सत्संग मुंडक उपनिषद प्रवचन तृतीय मुंडक द्वितीय खंड से लेंगे, प्रवचन नंबर 26 से। प्रणाम भगवान।